आपका नाम क्या है? शर्मिला। शर्मिला? शर्मिला का अर्थ क्या है? एक बात, जब मैं बात करूं तो भूल जाना कि कोई यहाँ पे एक पुरुष शरीर ऐसा बैठा है, और जब मैं स्त्रियों से बात करता हूं तो आपका शरीर कोई स्त्री है, उससे बात नहीं। मैं बार बार याद दिला रहा हूं, मैं जीव से कांटेक्ट करता हूं, जीव से बात करता हूं। आप लोग स्त्री पुरुष मेरे लिए एक ही बराबर है। अंदर की जो तत्व है वो एक ही है, कोई भेदभाव नहीं दिखता है मुझे, एक ही है सब। हाँ, शर्मिला नाम किसने रखा? शर्मिला। इधर उधर नहीं देखना है, मेरे और देख के बात करना है। माता पिता ना सर इसलिए शर्मा रही हो? हाँ, अब गुरु की ओर नहीं देख के बात करोगे तो कैसे होगा? देखो कितना शर्मा रही है। इधर यहाँ खड़े हो जाओ, एक बार आओ, यहाँ आ जाओ, एक बार आ जाओ। नहीं आओगे तो यहीं से शिविर से भेज दूंगा दोबारा, यहीं ठीक है। खड़े हो जाओ, इधर सबको नमस्कार करो। शर्मा रही है, देखिए आप लोग। हाँ जी, नहीं शर्मा रही है, नहीं शर्मा रही है। देखिए सबके आंखों में देख पा रही है, इसमें शक्ति है, स्वयं शक्ति स्वरूप है। नाम शर्मिला होने से क्या हुआ? वो सिर्फ नाम है, शब्द है। क्या है वो? सिर्फ शब्द है, अंदर कोई शर्म नहीं है। आराम से सबको एक बार दो ऐसे करते हुए प्रणाम करो आप। हाँ, अंदर शक्ति स्वरूप हो आप, बैठ जाओ। कहाँ से आई हो? MP। मध्य प्रदेश से? ठीक है, बहुत सुंदर। ध्यान करती थी आप पहले से? नहीं। कैसे आ गई यहाँ? मेरे हस्बैंड के साथ। हस्बैंड कौन? हाथ उठाइए, आगे आइए। कहाँ इतना हस्बैंड वाइफ थोड़ा पास पास रहिए आप लोग। अभी के लिए, बाद में थोड़ा दूरी बना लेना, घर में तो पास में रहते हैं। आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, बैठने दीजिए, जोड़ी है ना। अच्छा, क्या नाम है आपका? आपका शरीर का नाम क्या है? आपका तो नाम ही नहीं है। राजीव बर्डे। राजीव? सरनेम से मतलब नहीं है हमें। हाँ, कैसे आना हुआ आपको यहाँ? जी, मैं ध्यान जप वगैरह करता रहता हूँ। अच्छा, वीडियोस देखें। वीडियोस देखकर कौन से वीडियो आपको आकर्षित किया? वीडियोस जो आप उसमें दे रहे हैं, शक्तिपात वगैरह कर हाँ रहे हैं। हाँ, बस वही वीडियो देखकर ना, मेरे बातों को देखकर। बातें भी देखी हैं। जिन लोगों को सिर्फ शक्तिपात ही नहीं, मेरे बातें समझ में आएगी तो असली तो वो है। वो तो एक दीक्षा है। शक्तिपात क्या है? एक दीक्षा है। उस दीक्षा में तत्काल किसी को अनुभव होता है, किसी को नहीं होता है, किसी को एक दिन बाद होगा, किसी को 1 घंटा बाद होगा, किसी को 6 महीना बाद भी हो सकता है, किसी को 9 महीना बाद भी हो सकता है। उसकी पात्रता, उसकी साधना बताएगी। लेकिन यहाँ में 100 में से 80 लोगों को मान लो कि तत्काल ही हमारे शिविर में रोके जा रहे हैं। तो अब तो अपने पत्नी को भी लेकर आ गया। उनको क्यों लेकर आया आप? उनकी भी इच्छा हो रही थी अंदर से। अच्छा, इच्छा हो रही, तो वो इच्छा ऐसे आपके साथ अकेले आ रहे हैं तो देखता हूँ हस्बैंड कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अकेले घूमेंगे फिरेंगे, इसीलिए वो चल पड़ी। गंगा मैया का दर्शन तो हो ही गई। गंगा मैया का दर्शन हो गया है ना। असली गंगा में तो मैं इधर दर्शन करवाने वाला हूँ। कितने दिन से ध्यान कर रहे हैं? जब तब? मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। बचपन से? बचपन से ही कर रहा हूँ, पर मतलब जो है लगातार नहीं रहा कभी भी। अच्छा, कोई बात नहीं। हमारा कहना है कि 24 घंटा ध्यान में रहो। ध्यान में बैठना ही ध्यान नहीं है। हमेशा वीडियो में मार्गदर्शन भी करते रहता हूँ। कहाँ गए? हाँ, आपको बुलाया था, आप आ जाइए। चश्मे जो पहने, चश्मे जो पहने। हाँ, आप भी आ जाओ, आ जाओ। कोई ऊर्जा है जो आना चाहती है, उसको बुलाओ, थोड़ा बात करूं आप लोगों से। इस अनुभूति में जैसे धन कमाया जाता है, तो जो इंसान सिर्फ कमाता है और साथ ही साथ खर्च कर देता है, सेविंग्स नहीं रहती है, तो उसके लिए कल कहाँ से खाऊं? सेविंग्स नहीं रहता, खर्च हो गया साथ ही साथ। उसी प्रकार कोई मंत्र करता है, जप करता है, ध्यान करता है और साथ ही साथ वो खर्च कर देता है, तो ऊर्जा एकत्रित नहीं होती है। ध्यान किया, ध्यान से उठा,
अपने बच्चों पे, परिवार पे, पत्नी पे गुस्सा हो गया, गया। 1 महीना का ध्यान का फल तुरंत एक क्षण में लीकेज हो गया। जब 1 लाख 2 लाख बार गया, बाहर गया, ये मुसलमान लोग ऐसा है, एक बार सोचा, गया, खत्म। 5 लाख बार जप किया और सोच लिया कि मैं हिंदू हूं, 5 लाख जप पूरा माइनस में चला गया आपका, खत्म, सब खत्म हो जाएगा, ये कोई कल्याण नहीं होगा। ध्यान किया, दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव आ गया, बगल में किसी की लंबी गाड़ी खरीद के आई, आपके अंदर में जलन आ गया, आपने मिठाई खरीद के नहीं बांटा या खुद खाया नहीं या उसके घर में वो नहीं किया, आपकी ऊर्जा डाउन हो गई। और लोग तो कितने ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सबका कल्याण कहाँ होता है? वो तो बाहर बाहर है, अंदर पूजा हो रहा है कि नहीं, व्यवहार में हो रहा है कि नहीं, आचरण में हो रहा है कि नहीं, दृष्टि में हो रहा है कि नहीं, संकल्प में अंदर हो रहा है कि नहीं, इसीलिए लीकेज हो जाता है। तो ऊर्जा एकत्रित नहीं होती, स्पिरिचुअल ऊर्जा नहीं आता, ऊर्जा होनी पड़ेगी अंदर, ऊर्जा से ही छलांग लगेगा, बाद में ऊर्जा प्रकृति में छूट जाएगी, आप अपने शरीर में। लेकिन सहारा इसी को कहा जाता है, सगुण ब्रह्म के द्वारा ही निर्गुण तक पहुंचा जा सकता है। मतलब आत्मा तक पहुंचने के लिए यहाँ के प्रकृति में विद्यमान शक्तियों के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। तो पहले ऊर्जा चाहिए। पहले दिन मैं कहा था ना, 3 दिन तक से ऊर्जाओं पे हम काम करेंगे, कहाँ किसका बिगड़ा हुआ है, टूटा फूटा इधर उधर, वो सबको ठीक करना पड़ता है। किसी किसी का 3 दिन में ठीक नहीं भी होता है, 1 2 3 शिविर लगते हैं ठीक होने में। किसी का ठीक हुआ ही रहता है, वो तुरंत कुछ शक्तिपात नहीं, बैठने से पहले ही कितने लोगों को पहले दिन आप लोगों ने देखा ही कल। अब किसी किसी की तो इतनी ही लोभ लालच ऐसा रहता है कि गुरुजी छुएंगे तुरंत अवेकनिंग होगा, मुझे पावर आ जाएगी, कुछ होगा, ऐसा करूंगा वैसे करूंगा, वीडियो देखा नहीं सुना नहीं तुरंत आ गए। और अंदर राजसिक तत्व ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो जब असली बात सुनते हैं प्रत्यक्ष, डाइजेस्ट नहीं होता है उनको, घबराहट पकड़ लेता है। मैंने कहा ही कि पहले जो पकड़ रखे हैं उसको मैं छोड़ने की बात करूंगा तो हृदय कंपित हो जाएगा, भूमिकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, अंदर हिल जाएंगे अंदर। तो कितने भाग भी जाते हैं, जितना भी माना किया जाए। कल इतना समझाया हमने परसों, फिर भी कल सुबह का सेशन करने के बाद एक भाग ही गए। अब आप लोगों में से भी कोई भागेगा क्या पता नहीं। भाग के भी कहाँ जाओगे आप? कई जन्मों के बाद तो मेरे पास ही आओगे, कहीं भी चले जाओ, जहां जाओगे वहीं तो है ही, कहाँ नहीं है, किस तत्व में नहीं है, कहाँ भागोगे? अपने आप से कहाँ भागोगे? भाग ही नहीं सकते हो। लेकिन अभी वो पात्रता नहीं है, उनके अंदर वो पुण्य नहीं है कि एक गुरु की पूरी आशीर्वाद मिले उनको। किसी को तो आशीर्वाद दिया जाता है, उसका महत्व भी वो नहीं समझता है, तुरंत जाता है, भूल जाता है, फिर वही गंदे कामों में फंस जाता है। तो ऊर्जा तो पत्नी का है नहीं, वो ध्यान करे। दीक्षा देखता हूँ 2 दिन 3 दिन के बाद ऐसा भाव आया तो दीक्षा दी जाएगी। और आपको भी मैं देखता हूँ, आप लोग और डूबिए, और गहरे डूबना पड़ेगा ध्यान में। ऐसे कहता हूँ, दीक्षा तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो अपना पैकिंग वॉकिंग करते हैं और सब भागते हैं। और गहरे डूबना है। ठीक है, आप भी वो स्पिरिचुअल ऊर्जा जो है ना, आध्यात्मिक ऊर्जा, उसकी कमाई नहीं है आप लोगों में। आप चाहे 50 साल से ही ध्यान क्यों ना करो, वो कमाई नहीं है। आपने नहीं किया, किसी ने भी किया है, वो ध्यान में रखना है। और किसी को बुलाए थे हमने,
आप लोगों जैसा उदाहरण बहुत है, बहुत सारे लोग आए हैं जो पहली बार आए, कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार तीसरी बार में ट्रांसफॉर्म हुआ। लेकिन अभी भी आज दूसरा दिन है, अभी भी काफी समय है। अपने आप को पूरे भीतर छोड़ो, ध्यान करो, जो करवाया जा रहा है उसमें डूबते चले जाओ। कोई आसक्ति है, लोभ है, उसे छोड़ दो आप। गुरु जी कुछ करेंगे, इस भाव को भी छोड़ दो आप। आपके गुरु आपके अंदर ही वो प्रकट होंगे, बाहर से तो एक सहयोग मिलेगा। ध्यान रखना है इस बात को। देखिए वो आज एकाग्र हो गई तो उसकी दीक्षा हो गई, ये भी थोड़ी एकाग्र हुई, दीक्षा हो गई। एक माता पिता दोनों को पुकार यहाँ पे होता है, दिल से देखना। गुरु माँ गाती है तो गुरु माँ का ये चेहरा भूल जाओ आप, उस स्थिरता को महसूस करना, ऊर्जाओं को देखना आप शरीर को मत ही देखो। आप शरीर देखेंगे तो फंस जाएंगे, और शरीर ही देखने की आदत है हमें, किसी के शरीर ही दिखती है सब। शरीर के अंदर की ऊर्जाओं को देखना है, किसके अंदर कौन सी चित्त की दशा है, कौन सी ऊर्जाएं जागृत है, उसके स्वभाव ऐसा क्यों है, उसके व्यवहार ऐसा क्यों है, क्या दशा है उसकी। वो जब दिखने लग जाएगा तो किसी से आप भेदभाव नहीं कर पाएंगे। क्या परेशानी क्या है अंदर, बेचैनी है कुछ? अभी नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा सफल करने के लिए जरूरत क्या आपकी जीवन में, क्यों चाहिए? शादी क्यों? शादी नहीं क्यों नहीं किया अभी तक? इधर देख रहे, इधर उधर कहाँ देख के बात करना, बात करना है ना। तो जब भी किसी से बात करना है, समझना बात, किसी से भी बात करो, सामने वाले को आंखों में देख के बात करो। मुझसे ही नहीं, किसी से भी बात करो तो इधर उधर चुरा के नहीं। और जो पुरुष स्त्रियों को आंखों में देख के बात नहीं करते हैं, उन पुरुषों से संबंध, पुरुष कह रहा हूं, लेकिन उस पुरुष के अंदर, मतलब इस शरीर रूपी पुरुष के अंदर वो ऐसी ऊर्जाएं हैं जो कि आंखों में नहीं देख पा रही है। ऐसी ऊर्जाओं से स्त्रियों को बच के रहना चाहिए। जो दिल का खुला जो पुरुष होता है वो सीधी प्रेम भाव से आंखों में देख के बात कर सकता है। जो ऐसे करके देखेगा, ऐसे देखेगा, थोड़ा सा देखेगा, बहुत डेंजर ऊर्जा एक्टिव है उसके अंदर, खतरनाक भयानक ऊर्जा है, कुछ भी कर सकती है उसकी ऊर्जा। उतनी क्षमता नहीं है क्योंकि उस चोर है ना वो, तो स्त्री की आंखों में डाल भी नहीं सकता। स्त्री के प्रति इतनी वो उसकी ऊर्जा एक अलग ही टाइप की ऊर्जा है। खतरनाक बोले, भयानक बोले, विकराल बोले, आसक्त बोले, कुछ भी कहे, जो ऐसे चुराता है। और जो अपने माता की तरह, बेटी की तरह, अपने जो सर्व जगत की जो प्रेम है उस तरह, उस भाव से देख पाता है, उसका हृदय साफ होता है। आंखों में सब कुछ पता चलता है। आप आंखों से देखेंगे, आंखें बता देती है, हाव भाव बताता है, चेहरे बताता है, उंगलियां बताती है, हर चीज बता देती है कि आपके अंदर कौन सी ऊर्जाएं एक्टिव है। अगर विवेक आ जाए, सजगता आ जाए, तो एक स्त्री एक पुरुष के हर चीज को पढ़ लेगी, पुरुष भी स्त्री को पढ़ लेगा, वो मॉनिटर कर लेगा, स्कैन कर लेगा, वो ऊर्जाओं को देख लेगा। लेकिन अब देख लिया, समझ लिया, इससे कोई द्वेष उत्पन्न नहीं करना चाहिए। वो भी क्या करे, उसको खुद भी पता नहीं, वो तो जीव किडनैप्ड है, वैसी ऊर्जाएं ऑलरेडी एक्टिव है, तो उसे दूर करना चाहिए। दूर उसके परमात्मा से यही कहना चाहिए कि ये सारी ऊर्जाएं हटे, दैविक ऊर्जाएं आए, इसका कल्याण हो। नहीं तो सब में हमें द्वेष दिखने लग जाएगा। नहीं तो पता चलता है कि ये चोर है, उससे भी दोस्ती करता हूँ, बैठता हूँ, साथ में रखता हूँ। मुझे कई लोग इंडिकेशन देते हैं ये ऐसा वैसा है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी इसको दूर कर दूंगा अपने आप से, तो ये चोर फिर साधु कैसे बनेगा? पता है कि वो मुझे भी आगे जाकर चीटिंग करेगा, फिर भी रखता हूँ। जैसे वक्त मिला कभी भी, तो उससे थोड़ा 2 मिनट बात करेंगे अलग अलग एंगल से। वो बुरा है, वो ऐसा है, वैसा है, उसको हम दूर कर देंगे तो ठीक कैसे होगा? वो ठीक नहीं होगा।
इसीलिए किसी की भी व्यवहार को देखकर, स्वभाव को देखकर द्वेष तो कभी नहीं करना है, चाहे कोई भी एनर्जी एक्टिव क्यों ना हो किसी में भी, ध्यान रखना है। ठीक है सब कुछ अंदर? फिलहाल तो ठीक है, कर जाएगी क्या होगा। ध्यान कैसे करते हो आप? पहले तो जो है मंत्र जाप और जो शब्द हाँ जो चल रहा था वो तो ये था। हाँ, वो तो यहाँ नहीं, घर पे। घर पे ही बता रहा हूँ, तो पहले जो अच्छा। उन्होंने ये बताया था, हाँ तो अभी जो है अद्वैत में एक हिसाब से अद्वैत में हूँ। अद्वैत मार्ग जो है वेदांत वाला, अच्छा। मतलब अपने IM हाँ। खोज करना है, हम्म। तो ये चल रहा है। लेकिन पेट की दिक्कत है इसलिए मतलब। हाँ ठीक है, अद्वैत में हूँ नहीं कहना है, ठीक है? अद्वैत में कोई नहीं रह सकता है। मतलब वो मार्ग का नाम जो। हाँ ठीक, अद्वैत मार्ग नहीं, द्वैत मार्ग बस वो हमारे आचरण है। द्वैत का आचरण तो सब में रहता ही है। हम द्वैत को नकार सकते हैं क्या? देखो, जब पूर्ण ज्ञान नहीं होता तो लोग बोलते हैं द्वैत। द्वैत का मतलब क्या? अभी जो आप लोग बैठे हो तो जीव कितने बैठे जीव हैं, यही तो द्वैत है। इसको नकारा जा सकता है क्या द्वैत को? इसलिए तो मैंने कहा ना उस दिन, जगत भी, यूनिवर्स भी अस्थायी सत्य है। बैठे हो कि नहीं आप? इसको नकार सकते हो? कोई अद्वैत में कहेगा सिर्फ वही और कोई कुछ नहीं है, तो उठ के झगड़ा करेगा, बाइक ले लेगा, गाड़ी ले लेगा, कुछ नहीं है तो दो ही है। जब तक ये शरीर है, जब तक इसमें जीव है, तब तक आपको द्वैत भी है, भीतर अद्वैत। नाम लेने के लिए नहीं ठीक है, आप संभालिए, जरूरत नहीं, मैं समझ गया। ध्यान, आपका कॉन्सेप्ट अद्वैत का ये बहुत अच्छा है। आपको ये पता चल चुका है कि अद्वैत से ही साक्षात मुक्ति का उपाय है। ये ठीक है, बहुत सही है। ध्यान आप कैसे करते हैं? मंत्र जाप करते हैं और श्वास में करते हैं? अभी कैसे ध्यान करते हैं? अपने होने पर का होश का मतलब क्या? नहीं है, वो तो हो ही सदा से। उसी का खोज करना है, शरीर से जो भी शरीर के अंदर वो। देखना कितने गुरु लोग यही प्रवचन देते हैं कि तुम हो, तुम्हारा होनापन ही यही होना है। ये कितने लोग उसी को मन जो है, हमारा बुद्धि है, वही बोलता है मैं हूँ, शरीर में हूँ, ये होनेपन का ही कितने लोग आत्मानुभूति बोल देते हैं। ये अपना शरीर में हूँ ये पता ही नहीं चलता है, कहाँ हूँ, कैसा हूँ भी ये भी पता नहीं चलता है। क्या कर रहा हूँ वो भी पता नहीं चलेगा। कौन खा रहा है, कहाँ घूम रहा हूँ, कौन कर रहा है, 10 घंटा से बैठा हूँ, बातें कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं चलेगा। टाइमलेस एक्सपीरियंस, अंदर करता नहीं रहेगा, डिजॉल्व हो जाएगा बिल्कुल सब कुछ। ये ध्यान है। बाकी अपने होने पर तो ठीक है, ध्यान करते वक्त जैसे ध्यान सहज ध्यान आप लगेगा लगाते रहना, लेकिन कोशिश करना आप अपने श्वास पे कर रहे होने के लिए और थर्ड पे करना।